पालतू कुत्ते के अलावा जो भौं 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 करता है उसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं। तू पागलपन का शिकार हो गया तो इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ, और उससे ज्यादा पागल हो गया तो उसको पागलखाने एडमिट कराओ। एक आदमी तलवारें बांटने की बात कर रहा है, एक आदमी रसूल पाक को गालियां दे रहा है। युवराज तू किसी को मिले ना मिले, अगर मुझे मिल गया तो ये दावा इस बात का करती हूँ तेरी जबान गुद्दी से खींच के तेरी हथेली पे रख दूंगी। मेरा नाम है मंदिर। कहते हैं कि मुसलमान को मार दो, मुसलमान को काट दो, तलवारें ले लो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समाज की शांति भंग कर रहे हैं, आप संविधान को खत्म। नुपुर शर्मा को पूरी दुनिया से हेट मिली थी। नुपुर शर्मा को पार्टी ने अपने माँ को रोकर बाहर कर। एक आदमी रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, एक आदमी नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक को बलात्कारी कह रहा है, और आप आराम से दही चिपका कर बैठे। अब तक कितनी तलवारें ये सप्लाई कर चुका होगा, ऑनलाइन डिलीवरी कर चुका है। 1200 रुपए की तलवार बेच रहा है, फ्री होम डिलीवरी दे रहा है, कह रहा है जागो हिंदू जागो, नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। तो कहाँ है वो मुसलमान? कुत्ता घर का ना घाट का, तू होता कौन है? तू घोषित कर देगा? तेरे जैसे 360 है, 360 जाके चिता पे जल गए। कितनी बार तू गाजियाबाद के कब्रिस्तान में संगियों द्वारा पिटते पिटते बचा। तुझे किसने बताया? उन्हीं मुसलमान यूट्यूबरों ने जिनको तू इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ तू इस्लाम की बात कर रहा था। सिर्फ इस्लाम को गाली देनी होती है, मुसलमानों की लड़कियों के हिजाब नोचने होते हैं, मस्जिद में जाके हमले करने होते हैं, मदरसों को टारगेट करना होता है। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। एक संत युवराज है जो देश में तलवारें बांटने की बात कर रहा है, वो देश की अखंडता को तोड़ने की बात कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी जी। क्या कहेंगे? संत युवराज जो है नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संत युवराज को मैं भटकती आत्मा बोलती हूँ। वो संत नहीं है, वो एक देशद्रोही आदमी है। अगर आपको याद होगा, संत युवराज को कोई नहीं जानता था। मुझे खुद पता है, मेरी भी खुशामद करता था, शाहीन बाग पे बिरयानी खाकर जाता था और मुसलमानों के हित की बात करता था, और ये कहता था कि इस्लाम से अच्छा कोई भी मजहब नहीं है जो शांति की बात करता है। और जब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास पार्ट 2 कर रहे थे मोदी जी, तो इसने खूब चिल्लम चिल्ली मचाई थी और कहा था कि मैं वहां पर राम मंदिर बनने ही नहीं दूंगा, मोदी जी मेरी चिता पे से जाएंगे। मतलब जिस आदमी को चमकाने वाले, बनाने वाले, इसको सोशल मीडिया पे लाइमलाइट करने वाला मुस्लिम समाज, मुस्लिम यूट्यूबर है, एकदम इसने गुलाटी मारी। इसने सोचा कि भाई भारत में जो चीज बिकती है वो बिकती है नफरत। कौन सी चीज पर बिकती है? मुसलमान पर बिकती है। तो ये एकदम से इसने गुलाटी मारी और ये पूरा का पूरा आरएस के साथ जाकर मिल गया है, और ये नफरत की बात नहीं कर रहा, ये तो खुल्लम खुल्ला देशद्रोही बन गया। जिस तरह तलवारें बेच रहा है और तलवारों की कीमत बता रहा है, तलवार उठाकर कह रहा है कि हमने रेल की पटरी चुराकर उखाड़कर बनाई थी, यानी रेल की पटरी की कह रहा है तो चोर डकैत सरकारी संपत्ति की तलवार बनवाई। उसकी कीमत ये कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको मात्र 1250 होम डिलीवरी हम देंगे, तब देनी पड़ेगी। और ये भी कह रहा है कि हमारे पास तलवारें बांटने का जो वो लाइसेंस है वो गृह मंत्रालय से मिला है। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ है वो शासन प्रशासन? एक आदमी तलवारें बांटने की बात कर रहा है, एक आदमी रसूल पाक को गालियां दे रहा है। यानी नुपुर शर्मा ने तो थोड़ी बहुत ही शान में गुस्ताखी करी थी जब पूरी दुनिया का मुसलमान एक्टिव हो गया था। कहाँ है वो गैरत वाले मुसलमान के संत युवराज? हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। संत युवराज तू किसी को मिले ना मिले, अगर मुझे मिल गया तो ये दावा इस बात का करती हूँ तेरी जबान गुद्दी से खींच के तेरी हथेली पे रख दूंगी। मेरा नाम है मंदिर है। अगर बात हमारे रसूल पर आएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो तू तलवार बांट, कुछ भी कर। आप वही बात कह रहे जो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जबान काट दूंगी। जबान, तो ये भी आप जबान खींच कर गुद्दी पे रखे। एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान को मार दो, मुसलमान को काट दो, तलवारें ले लो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समाज की शांति भंग कर रहे हैं, आप संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप मुसलमानों के प्रति नफरत भड़का रहे हैं, आप हजरत आयशा को गाली दे रहे हैं, आप रसूल को गाली दे रहे हैं, आप इस्लाम को गाली दे रहे हैं। और कहाँ है वो लोग जो बात बात पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कभी मामा का बुलडोजर चलाते हैं, कभी चाचा का बुलडोजर चलाते हैं, कभी बाबा का बुलडोजर चलाते हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि गाजियाबाद में ये संत युवराज और भटकती आत्मा रहता है, और जिस तरह मुसलमानों पर पॉलिटिक्स कर रहा है। और शाहीन बाग ने जिसको चमकाया, आज उसने साबित कर दिया कि इन सांपों को कितना ही पाल लो, फाइनली जितने भी संत महत ये सारे के सारे बलात्कारी और देशद्रोही होते हैं। आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी, लेकिन नुपुर शर्मा ने बात कह दी
पूरी दुनिया में बात गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई ना एफआईआर हुआ, ना केस दर्ज हुआ, ना जेल गई। तो इस तरह के लोग तो सर उठाएंगे ना। नहीं, नुपुर शर्मा ने अगर कहा था तो नुपुर शर्मा को पूरी दुनिया से हेट मिली थी। नुपुर शर्मा को पार्टी ने अपने माँ को रोकर बाहर करा था। नुपुर शर्मा का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो गया। नुपुर शर्मा अपने ड्राइवर के साथ भाग चुकी है, नहीं मालूम कहाँ है वो। लेकिन ये संत युवराज अभी भी गाजियाबाद में बैठा हुआ है। और बदनसीबी ये है कि आप जैसे मुस्लिम यूट्यूबर अब भी ज्यादा के उसके मुंह में माइक घुसा रहे हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में कि इसके व्यूज बढ़े, इसका ये हो। तो कहाँ है वो तमाम की तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात को संज्ञान नहीं ले रही कि एक आदमी रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, एक आदमी नाउज बिल्ला रसूल पाक को बलात्कारी कह रहा है, और आप आराम से दही चिपका कर बैठे हुए तलवारें बांट रहा और कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इन तलवारों का इस्तेमाल करना चाहिए, मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर भगाओ, पाकिस्तान भगाओ। संत युवराज की औकात क्या है? तो इससे बात पता चलती है कि ये छोटे छोटे लोग जो सोशल मीडिया पर आकर नफरत फैला रहे हैं, इसका नैरेटिव क्या जाता है कि देखिए भोले भाले जो हिंदू होते हैं वो तो इन लोगों को देखते हैं, जो इनके फॉलोअर होते हैं, अंधभक्त होते हैं, तभी तो उनको अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो इनके पीछे भागेंगे। ना मालूम अब तक कितनी तलवारें ये सप्लाई कर चुका होगा, ऑनलाइन डिलीवरी कर चुका होगा। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, 1250 रुपए में वो तलवार बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से लाइसेंस लो, ये भी दावा कर रहे हैं। हालांकि ये पुष्टि नहीं करता, ना न्यूज़मेट करता, ना आप कर रही हैं, लेकिन बात ये है कि अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो कौन सी साइट में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये तो पता होना चाहिए। नहीं तो मैं यही तो आपसे कहनी कि वो दावा इतना कॉन्फिडेंटली कर रहा है कि इन तलवारों का जो लाइसेंस है वो हमने होम होम मिनिस्ट्री से ले लिया है। हाँ। तो यानी होम मिनिस्ट्री भी इस बात को रिफ्यूज नहीं करे कि हमने नहीं दिया। तलवारों की लगातार ऑनलाइन सेल जारी है, वो 1250 रुपए की तलवार बेच रहा है, फ्री होम डिलीवरी दे रहा है, कह रहा है जागो हिंदू जागो, नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। तो कहाँ है वो मुसलमान? सिर्फ तुम्हें यही है कि बीवी ने पति पे केस करा दिया, बिरयानी पे लड़ाई, जहेज पे लड़ाई, आपस में कम्युनिटी में लड़ाई कि तू देवबंदी, तू अलाना, तू फलाना, तू शिया, तू सुन्नी, सिर्फ इसी बात पर तुम एकजुट हो जाते हो जहां पर तुम्हें एकजुट होना चाहिए। यानी जिस चीज का हमारा अगर दुनिया में अस्तित्व है, मुसलमान का अस्तित्व है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता अगर हम अपने रसूल की बात ना करें। और उन्हीं रसूल को लगातार ये गालियां दे रहा है, नौज बिल्ला बलात्कारी बता रहा है, लेकिन तमाम लोग चुप क्यों हैं? सरकार क्यों चुप है? इससे तमाम का तमाम आप देखिए, जब नुपुर शर्मा ने बोला था कितने हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट करा था, हजारों मुसलमान लड़कों को जेलों में ठूसा गया था, लेकिन यहाँ कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? लेकिन सवाल ये है कि यही संत युवराज जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने, तो वो कहता कि मैंने कर दिया, वो आधिकारिक रूप से ऐलान करता है कि मैंने कर तो दिया। ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तू होता कौन है? तू घोषित कर देगा? तेरे जैसे 360 है, 360 जाके चिता पे जल गए। तू को तुझसे पूछा किसी ने? तुझसे प्रधानमंत्री ने पूछा, गृह मंत्री ने पूछा, देश के संविधान ने पूछा तेरी औकात है क्या? पहले तो तू अपनी बता कि तेरी डिग्निटी है क्या, तू है कौन? एक पालतू कुत्ते के अलावा जो भौ 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 करता है, उसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। कह रहा है कि मैं सम्मानित नागरिक हूँ हिंदुस्तान का, इसीलिए मैं इस तरह की बात करता हूँ। कौन सा सम्मानित? कौन सा सम्मानित? अरे कितनी सारी औरतें मैं बताऊं जिनके साथ ये रहता है, जिनको बीवियां बनाकर बैठा हुआ है, 4 बीवियां। तू इतना सम्मानित आदमी है तो तूने 4 बीवियां कैसे कर रखी? कुछ ऑफिशियल है, कुछ अनऑफिशियल है। तू हमेशा पकड़ा जाता। कितनी बार तू गाजियाबाद के कब्रिस्तान में संगियों द्वारा पिटते पिटते बचा। तुझे किसने बचाया? उन्हीं मुसलमान यूट्यूबरों ने जिनको तू इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ तू इस्लाम की बात कर रहा था। इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है, बाबरी मस्जिद मुसलमानों की है। तू ही तो भौंकता था, पुरानी वीडियो जाकर देख। अगर तू पागलपन का शिकार हो गया तो इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ, और उससे ज्यादा पागल हो गया तो उसको पागल खाने एडमिट कराओ। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात में भी इलेक्शन है, दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव होना है क्योंकि ऐलान हो चुका है, तो इस तरह का बयान देना, क्या इसी वक्त इस तरह का बयान आता है, क्या ये साजिश है या दिलवाया जाता है या खुद ये दे रहे हैं? नहीं देखिए, ये साजिश भी है। दूसरी बात ये, आज ना भारत के इन तमाम लोगों को जो चमकना चाहते हैं, चाहे उसमें अलात्कारी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे सैंत हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे जो भी हो, ये चमकने के लिए इनको सिर्फ इस्लाम को गाली देनी होती है, मुसलमानों की लड़कियों के हिजाब नोचने होते हैं, मस्जिद में जाके हमले करने होते हैं, मदरसों को टारगेट करना होता है, इनको दाढ़ियां नोचनी होती हैं, इनको टोपियां उतारनी होती। तो यही काम ये करा। इसको पता कि सस्ती और घटिया पब्लिसिटी, जब मैं मुसलमान का खून करूंगा, उनके खून खराबे की बात करूंगा, भारत के संविधान को तार तार करूंगा, तभी मुझे वाह 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 आरएसएस मुझे सीने पर चढ़ाकर बिठाएगी। लेकिन भाजपा के नेता हैं जो हेट स्पीच की बात करते हैं, बॉयकॉट की बात करते हैं,
कोई पुलिस सामने ना आती, कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोग तो बोलेंगे ना, उनको नहीं, मौका तो मिलता। भाजपा ने ये कहा ना कि उसके अलावा जो देगा, जो कि कोई देता नहीं है। हाँ। भाजपा के अलावा हेट स्पीच कोई देता नहीं है। भाजपा के अगर तुम नेता है लोग ना जो नहीं बाइकआउट की बात कर रहे थे। भाजपा के नेता अगर करेंगे, भाजपा के नेता तो सारे के सारे खुद जितने भी हैं सारे भगवा चिंटू, नफरती चिंटू हैं। इनके अलावा अगर कोई कहेगा कि हमारी सुनो, तो उसको हेट स्पीच में जेल में डाल दिया जाएगा पकड़ के। अभी आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री कहते हाँ, हैं यही कि मुझे सवाल करने किलो वाला के था। हिसाब से गालियां मिल रही हैं। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पर चिंतन की बात है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुझे किलो के हिसाब से गालियां मिल रही हैं और मैं इनका जो तमाम पौष्टिक आहार है वो लोगों को दूंगा। तो आप तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुद कहते हैं कि जनता ने आपको चुना। और एक बात बताइए, या तो प्रधानमंत्री ये कहें कि भारत की जनता ने उनको नहीं चुना। अगर भारत की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को चुना तो कौन लोग हैं जो उनको गालियां दे रहे हैं? कौन लोग हैं? और आप जो रो रहे हैं, तो यानी आप ये बात बता रहे हैं कि आप एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं, आपकी काम की आलोचना हो रही है। और दूसरी बात, कौन सी गाली है वो? आप तो आलोचना को भी गाली में लिखते हैं। अगर हम कहें कि मोदी जी हमारी बात सुनो, चलो भाई जेल में डाल दो। एनआरसी में क्या करा था इन्होंने? कहा हमें गालियां दी हैं। यानी जितने भी एनआरसी में बेगुनाह मुसलमान लड़के और लड़कियां, उन्होंने सिर्फ आलोचना करी थी उस बिल की, तमाम के तमाम जेलों में। तो मोदी जी इतने ऐन गैन दिमाग कर चुके, उनको यही नहीं पता कि गाली क्या है और आलोचना क्या है। तो ये बहुत बड़ा विडम्बना है कि देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, ये कह रहा है कि भारत की जनता मुझे गाली दे रही है। सवाल है, संत युवराज जो बात बोली, जो शान में गुस्ताखी की है, आप क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई उनको होनी चाहिए, क्या सजा? भाई देखिए, यहाँ पर इस्लामिक कानून तो नहीं जो हम ये कहेंगे इसकी गर्दन उड़ा दो। इस्लामिक कानून तो नहीं है ना, हम चाहते कि यहाँ पर इस्लामिक कानून नाफिज हो। यहाँ पर जमहूरियत चलती है और जमहूरियत ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप अपने धर्म को भी सम्मान दें और दूसरे धर्म को भी सम्मान दें। जमहूरियत नहीं तो मेरा कलाम पाक भी कहता है। कलाम पाक का सबसे बड़ा मैसेज तो ये कि आप हिब्बुल वतन बने। अगर आप इजराइल में हैं तो आप इजराइल को सपोर्ट करें, अगर आप सऊदी में तो आप सऊदी के लोगों को, वहाँ की सरकार को समर्थन करें। अगर आप भारत में तो जाहिर सी बात है हम भारत के संविधान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या छुट भैया नेता हुए, चाहे इस तरह के संत होते हैं, मुसलमान के ही बारे में इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनको क्या ऐसा लगता है? नहीं, आप ये देखिए कि भारत की पॉलिटिक्स में जो मुसलमान है वो नमक की तरह है। जैसे नमक के बगैर खाना बेरंग बेस्वाद हो जाता है, ऐसे अगर भारत से मुसलमानों को हटा दो, इनकी पॉलिटिक्स सबके खत्म हो जाएगी। तो मुसलमान वो तड़का है कि जिस सालन में लगाओ वो सालन वाह वाह हो जाता है। इसलिए तमाम के तमाम, कोई हिजाब को लेकर आ जाएगा, कोई बुरखे को लेकर आ जाएगा, कोई नमाज को लेकर आ जाएगा, खुद भजन कीर्तन कर लेंगे एरोप्लेन में भी, मेट्रो में भी। लेकिन मुसलमान अगर 2 मिनट नमाज पढ़ता है तो इनके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं और लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, मेट्रो जिहाद, ट्रेन जिहाद, ना मालूम कितने जिहाद लेकर आ जाते हैं ये लोग।